चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? जैव अणु। क्या पढ़ रहे थे? जैव अणु। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? डीएनए बारे में पढ़ चुके हैं ना? न्यूक्लिक हम पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए? डीएनए के प्रकार बारे में, डीएनए क्या होता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरएनए। अब यहां समझ इधर हम लोग समझते हैं आरएनए होता क्या है। जिस प्रकार से डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड थे, कौन थे? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में कौन कौन न्यूक्लियोटाइड पाए गए थे? पहला पाया गया था शर्करा, पेंटोज शर्करा। फिर क्या पाया गया? नाइट्रोजनी क्षार। फिर क्या पाया गया? फास्फेट समूह। क्या जी? फास्फेट समूह। डीएनए में जो शर्करा में, पेंटोज शर्करा में, यानी शर्करा, डीएनए में कौन शर्करा पाया? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह होते हैं दो, प्यूरिन और कौन सा? प्रीमिडीन। प्यूरिन में कितने होते हैं? दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। सही है। उसमें क्या होता है? प्रीमिडीन में थायमिन और साइटोसिन। जो आरएनए होता है वह डीएनए से जहां पर प्रीमिडीन व नाइट्रोजनी क्षार में क्या पाता है? थायमिन। वही यहां पर आरएनए में क्या पाता है? यूरासिल या यूरेसिल पाया जाता है। समझ में आई? और फास्फेट समूह में आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है। वही आर्थोफास्फोरिक अम्ल फास्फोडाइजेस्टर बांड से, क्या जी? फास्फोडाइजेस्टर बांड से जुड़कर क्या बनता है? एक विशाल श्रृंखला के रूप में जब बनता है, यानी 13 श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? तो बहुत सारे इसमें होता क्या, हम लोग जान लेते हैं डीएनए खोज किसने किया था? डीएनए खोज किए थे फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। तो कई बार यहाँ तक आरएनए खोज किसने किया था? तो आरएनए का भी खोज किसने किया था? बहुत सारी किताबें अलग तुमको मिल जाएगा। ठीक, तो आरएनए खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। जो आरएनए होता है, आरएनए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, एक जो होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या जी? ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बन जाता है, जब किसी कारण से, अब तुम लोग जानते हो डीएनए में कोड होते हैं, नंबरिंग होती है। इस कोड के कारण ए लक्षण आएगा, इस कोड के कारण ए लक्षण आएगा। तो वही जब कोड यानी डीएनए वाला कोड, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। वही जब डीएनए का कोड ट्रांसक्रिप्शन के कारण यानी अनुलेखन कारण आरएनए में परिवर्तित होता है, यानी जो आरएनए होता है यह डीएनए एक प्रकार से क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। कौन? आरएनए। आरएनए डीएनए का सहायक होता है। जहां पर डीएनए बहुत सारी चीजों को ले नहीं जा सकता, पहुंचा सकता, वहां पर संदेश भेजने का, स्थानांतरित करने का, ले जाने का, ले आने का सब काम कौन करता है? सब काम करता है आरएनए। और एक चीज मैं बताया था कि मानव शरीर में 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम को एक जोड़ी क्रोमोसोम में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी तत्व पाए जाते हैं ना जी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस, वही नाइट्रोजनी बेस हमने बताया था जो डीएनए होता है, ये द्विकुंडलित क्या होती है? संरचना होती है। द्विकुंडलित कैसे? मान लो सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी देखते हो ना? सीढ़ी में क्या होते हैं? लगे होते हैं, चढ़ने के लिए क्या लगे होते हैं? उसमें डंडे। क्या जी? डंडे लगे होते हैं। अब वही सीढ़ी तुम मोड़ दो। क्या मोड़ दो? सीढ़िया को टर्न कर दो। जो टर्न कर दोगे तो कौन सा स्ट्रक्चर तुमको मिल जाएगा? डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी सीढ़ी को थोड़ा टर्न कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और वही एक सीढ़ी का एक पार्ट हटा दोगे, क्या मिल जाएगा हमको? आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरएनए। और एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई भी माँ बाप हो, जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बाद क्या बना? डीएनए बना। डीएनए जो दोनों है, चाहे वह क्रोमोसोम हो, चाहे वह गुणसूत्र हो, चाहे डीएनए हो, यह कहां पाते हैं? केंद्रक में। पूछा गया कई बार, गुणसूत्र कहां पाया जाता है? केंद्रक में। अगर गुणसूत्र केंद्रक में पाया जा रहा है तो डीएनए में कहां पाया जाएगा? केंद्रक में। तो जो जीन होगा भी क्या होगा? केंद्रक में। इसीलिए ध्यान रखना,
किसी माता पिता से उसके गुणीय लक्षण जो जीन से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, कारक से, जीन हम मेंडल ने क्या कहा था, कारक, जो जीन माता पिता से उनके लक्षण या गुण संतानों में जो स्थानांतरित हो रहे हैं वह किसके कारण जा रहा है, जीन के कारण, यानी कारक फैक्टर के कारण, ये मेंडल ने कहा था। अब तुम लोग जानते भी होगे, शायद तुम लोग बारे में पढ़े भी होगे, अगर किसी व्यक्ति का मान लो पिताजी साइंटिस्ट हैं, क्या लड़का भी साइंटिस्ट होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? अभी जानोगे। अगर कोई व्यक्ति का किसी पिताजी मान लो पिताजी क्या है, खली है, क्या है, खली है, तो ऐसा नहीं कि जो लड़का पैदा होगा भी क्या होगा, खली पैदा होगा। क्यों होता क्या, अगर कोई मान लो किसी व्यक्ति के पिताजी, अगर मान लो क्या है उसमें, उनके अंदर क्या है जी, वो थोड़ा क्या क्या है, उनके अंदर पावर है, क्या है, पावर है, पहलवानी, पहलवानी गुण उनके अंदर है मान लो। अब क्या हो, जो पहलवानी होती क्या जी, उस व्यक्ति के अंदर जो पहलवानी है वो उसके मांसपेशियों में होती, कहां होती है, मांसपेशियों में, ना कि जीन या डीएनए में होती है, कहां होती है, ना कि जीन या डीएनए में होती है। अगर वही पहलवानी उस व्यक्ति के, उस पिता के जीन में हो जाए तो जो संतान पैदा होगा भी क्या पैदा होगा, पहलवान पैदा होगा। तो जो पहलवानी होती है वो कहां होती है, उसके जीन में, कहां जी, उसके कहां पर होती है, उसके मांसपेशियों में होती, जीन में नहीं। उसी प्रकार से जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट लड़का कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा होता, जो साइंटिस्ट है उनका जो दिमाग है वो कहां होता है, माइंड में, मान लो यहां पर है, ठीक, तो जीन में नहीं है, अगर वही कहां चला जाए, जीन में चला जाए, कहां जी, जीन में चला जाए, जो लड़का पैदा हो भी क्या पैदा होगा, साइंटिस्ट पैदा होगा। यानी सब पूरा खेल किसका है, जीन का है, किसका है, जीन का है। अगर जीन में होते तो कोई पिताजी के बाप क्या पहलवान पैदा बन गया है तो लड़का भी क्या पैदा होता, पहलवान पैदा होता, ये संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आरएनए के बारे में, किस बारे में, आरएनए के बारे में। तो लिखो तुम्हें, लिखो तुम्हें, लिखो तुम्हें, आरएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम, हम लोग हिंदी वाले हिंदी पढ़ो, राइबोज न्यूक्लिक, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। 2000 डीएनए खोज फ्रेडरिक विल्सन ने कब की था, 1869 में, तो आरएनए खोज की था 1889 में, ठीक, लिखो तुम्हें, बहुत सारी किताब में अलग दिया गया है, और इसके पार्टों खोज अलग अलग साइंटिस्टों ने किया था। आरएनए की खोज का श्रेय, खोज का श्रेय किसको जी, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिसर, क्वेश्चन 1889 ईस्वी को जाता है, ठीक जी। तो आरएनए खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। उसमें डालो, डालो उसमें लिखो, आरएनए का मुख्य कार्य मानव शरीर में, आरएनए का मुख्य कार्य, आरएनए का मुख्य कार्य मानव शरीर में प्रोटीन का, क्या जी, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अब प्रोटीन में सब क्या होती है, डीएनए सब क्या है जी, सब उसी में पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक। तो आरएनए का मेन काम क्या होता है जी, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। हम लोग जानते हैं जो प्रोटीन होता है किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। और मानव शरीर में कितने प्रकार अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के। हमारा शरीर खुद 20 में से कितने, 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद निर्माण करता है, और 10 प्रकार का अमीनो करता क्या हुआ,
जो हम लोग खाद्य पदार्थ भोजन क्या करते हैं, यूज करते हैं, वहां से करता है उसको प्राप्त करता है। कौन करता है? अमीनो अम्ल। ठीक, अब यहां समझने वाली बात यह है, जो जानकार हमने कल बात किया था, ये सबसे मेन चीज यही है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड में कभी मिले पाए, तीनों मिले पाए जाएंगे। पहला कौन होगा? पहला होगा पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नाइट्रोजनी क्षार, एक नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा क्या है? फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। अब यहां पर इसमें कौन शर्करा जी? पेंटोज शर्करा ना। तो इसमें बताओ कौन शर्करा होगी? डीऑक्सीराइबोज, इसमें होगी राइबोज शर्करा। तो आरएनए में कौन शर्करा होती है? एक मुक्का मारेंगे, आरएनए में राइबोज शर्करा पाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक, नाइट्रोजन कितने होते हैं इसमें? 2। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? पिरीमिडीन। इसको इसलिए बनवाता हूं तुमको याद रहे, भुलाओगे नहीं। अब तो पिरीमिडीन में क्या मिले होते हैं? कौन कौन? इसी बनाओ, ऐसे बनाता हूं, ऐसे एडेनिन। और जी कौन? ग्वानिन। ग्वानिन, इसमें कौन होता है? बस यहां पर क्या पाया? थाइमिन नहीं पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल। और क्या होगा? और यहां होता है साइटोसिन। सही है, किसी कोई समस्या नहीं। आगे फास्फेट समूह क्या? अच्छा, फास्फेट समूह करता क्या है? फास्फेट समूह उसको एक बांड के माध्यम को उसके अंदर एक बांड क्रिएट करता है, बांड बनाता है। उस बांड का नाम क्या होता है? फास्फोडाइजेस्टर बांड, फास्फोडाइजेस्टर बांड। उसी फास्फोडाइजेस्टर बांड से जो फास्फेट समूह होते हैं, पेंटोज शर्करा होती है, वो क्या होती है? एक श्रृंखला में लाइन से क्या होते हैं? जुड़े होते। क्या जी? जुड़े होते हैं, समझे? और जब हमको ट्रांसक्रिप्शन करना होता, तैयार करना होता, क्या कहता है? एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसको क्या करता है? उसको तोड़ देता है। क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम होता है। क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम करता है कि उसके बहुत सारा पॉलीमर बना देता है। ठीक, उसे बहुत सारे भागों में तोड़ने का काम करता है। H3PO4, क्या जी? H3PO4। ये कौन सा बांड होता है? फास्फोडाइजेशन बांड से क्या होता है? सब जुड़ा होता है। अब यहां देखो ध्यान से, डीएनए, अभी लिखना मत कुछ भी। डीएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है, इधर देखो, कल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो यार, ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ना, एक मिनट, ऐसे थोड़ा से ऐसे त्योहारा होगा। सही है, ऐसे। ठीक, मान लो थोड़ा सा बहुत बना, ठीक, ऐसे ये भी है, मान लो जगह होगा थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक, सही ना? थोड़ा ड्राइंग, चलो मान लो है। तो यहां पर क्या होता है? CH2OH। क्या जी? CH2OH। यहां क्या होता है? H। यहां क्या होता है? H। यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर। बहुत ही ध्यान से समझो, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंतर होता है, बता रहा हूं मैं भी। मैं परे बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं? डीएनए। किसका जी? डीएनए। बता रहा, ध्यान रखो भी, रुके रहो भी, रुके रहो, रुके रहो भी, रुके रहो अभी। H यहां पर जी, OH। यहां पर क्या हो गया? CH2। यहां पर H, यहां पर, यहां पर, यहां पर OH। ठीक, ठीक है, चलो आगे गुजर, चलो। ठीक, तो थोड़ा सा अंतर होता है, कल थोड़ा सा बना लेना उसको। जो डीएनए होता है, यहां भी H, यहां भी क्या होता है? हाँ,
यही था मिस्टेक था। ठीक, यहाँ भी यच, यहाँ भी यच, और जो आरण्य में होता है यहाँ क्या होता है यच, बस यहाँ यच के स्थान क्या हो जाएगा ओ यच, ये अंतर होता है। अरे ठीक, बना लो, ठीक है ना। क्या हो गया ओ यच, यहाँ क्या हो गया यच, ये बना लेना। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आरण्य का। तो डीएनए आरण्य थोड़ा सा अंतर क्या होता है, या कल वाले में यहाँ लिखने में हो जाए ना, यहाँ ये चीज लिख लेना, ये सब पूरा सही है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पर जहां होता है वहां पर क्या होता है वो एच। ये हो गया डीएनए स्ट्रक्चर, क्या हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर, पेंटो सर्कल वाला। बनाओ पूरा इसको, लिखो रोबड़ाक से, एक बना लो उसको। आगे खोदर, आगे है डालो आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, उसे लिखो आरएनए दो प्रकार का। तुम लोग पढ़े हो गया आरएनए तीन का करना, ठीक ठीक, बात नहीं, दो प्रकार तुम पढ़ो। पढ़ा लिखो, पढ़ लिखो आनुवांशिकी आरएनए, आनुवांशिकी, ठीक, धैर्य रखो, ठीक, बोलो मां, शांत रहो, जो ध्यान से। आरएनए अगर पूछा जाएगा, वैसे बहुत सा किताब में हम लोग देखते हैं क्या मिल जाएगा, आरएनए के कितने प्रकार होते, तीन प्रकार। आरएनए को पहले दो भाग में बांटा गया, एक होता है अनुवांशिकी आरएनए, जेनेटिक्स आरएनए, दूसरा क्या होता है अनुवांशिकी आरएनए, नॉन जेनेटिक्स आरएनए। अब अनुवांशिकी आरएनए क्या होता है, कुछ बोलो मत, कुछ आरएनए ऐसे होते हैं, एक बात ध्यान सुनो, डीएनए का मेन काम होता है माता पिता से गोले लक्षण को ले जाना, लेकिन आरएनए काम ऐसा नहीं होता है कि कुछ परसेंट आरएनए ऐसे होते हैं जो अनुवांशिकी लक्षणों को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। जैसे पादपों में से मालूम, मानवों में विषाणु हो गया, विषाणु जो होता है, जो विषाणु जी जो विषाणु है, इस अनुवांशिकी आरएनए करता क्या है, यह विषाणु को माता पिता से कहा ले आता है, संतानों में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तुम लोग जानते हो कोरोना के टाइम में अगर कोई मां कोरोना रोग से क्या है जी ग्रस्त है, जो उसका संतान क्या होने वाला है, जन्म लेने वाला है ना जी, उसका संतान जन्म लेने वाला, वो भी कहते कोरोना से ग्रसित था। अब बताओ कोरोना क्या था, जीवाणु था, विषाणु था, उसका नाम था कोरोना वायरस जी। यानी जो आरएनए होता है, यह पादपों में या मानवों में जो मान लो कोई रोग हो रहा है, विषाणु रोग हो रहा है, तो करता क्या है, वहां से उस निचले पीढ़ी में करता है, स्थापित करने का कार्य करता है। कौन करता है, जो अनुवांशिकी गुणों को स्थापित करने कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अरे भैया, किसी मान लो महिला या पुरुष को, किसी महिला या पुरुष को एड्स हुआ है, तो 100% चांस बहुत सारे होते हैं कि लड़के को भी एड्स होने की संभावना हो सकती है। एक वो क्या होता है, संक्रामक रोग, क्या हो जी, संक्रामक रोग होता है जी। हाँ लिखो, तुम लिखो तुम लोग, ऐसा आरएनए जो अनुवांशिकी गुणों को, ऐसा आरएनए जो आनुवांशिकी, ऐसा आरएनए जो आनुवांशिकी गुणों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है
आनुवांशिकी अरण्य कहलाता है, आनुवांशिकी अरण्य कहलाता है। ठीक, उसमें जैसे जैसे समस्त पादप विषाणु, हाँ, समस्त पादप विषाणु। दूसरा है क्या जी, अनुवांशिकी ना, हाँ, दूसरा लिख लो, अनुवांशिकी, नॉन जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, मतलब ये अनुवांशिकी गुण नहीं ले जाएगा, ये पोषक तत्व ले जाने आने काम करता है, मैसेज भेजने का काम करता है। देखो ऐसा रन्ने जो ऐसा रन्ने जो अनुवांशिकी गुणों को, ऐसा रन्ने जो अनुवांशिकी गुणों को अनुवांशिकी गुणों को स्थानांतरित करने का कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, अनुवांशिकी अनुवांशिकी अरण्य कहलाता है, कहलाता है। यह अरण्य हाँ, यह अरण्य डीएनए का संदेश, यह अरण्य डीएनए का संदेश, मैसेज, यह अरण्य डीएनए का संदेश पहुंचाने, यह अरण्य डीएनए का संदेश पहुंचाने, ठीक, अमीनो अम्लों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। लिखना, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। सुनो पर ध्यान से देखो, अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कि अरण्य मुख्य रूप से कितने होता है, तो 3 प्रकार का जी, 3 प्रकार का अरण्य मुख्य रूप से होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, यम अरण्य नहीं, मैसेंजर अरण्य। हमने बोला जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। जो आरएनए डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रति अनुलेखन क्या बोलते हैं, या जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अनुलेखन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना जी, वही बात हुआ, ठीक। ध्यान से ज्यादा, मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए, इसका कई नाम होता है, चाहे बोलो मैसेंजर आरएनए, चाहे बोलो संदेश वाहक आरएनए, चाहे बोलो दूत वाहक, क्या जी, दूत वाहक।
पहले समय क्या कबूतर, कबूतर करते क्या था, संदेश वाहक का काम करता था। यहाँ संदेश लिया, वहां संदेश ले चला गया, पहुंचा दिया, मैसेज भेजने का कार्य करता था। कौन करता था? हाँ, इधर देखो, इसका काम क्या होता है? ए अरण्य के क्या होते हैं? सन नक्षत्रों क्या होते जी? अणु होते हैं। एक कुल अरण्य कितने परसेंट भाग होता है? 3 से। जो मैसेंजर अरण्य होता है यह कुल अरण्य का 3 से 5% भाग, यानी 5% भाग होता है। कितना भाग जी? 5%। और इसका निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के सांचे पर। कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक में जो जीन, क्या जी, केंद्रक में जो जीन वाला पार्ट है, जीन के अंदर जो कोड होते, नंबरिंग कोड होते हैं, उस कोड पर क्या पाया जाता है? मैसेंजर आरएनए। यह एक स्थान से, एक कोड से दूसरे कोड तक संदेश को ले जाने और संदेश को ले आने का कौन कार्य करता है? मैसेंजर आरएनए। इस संदेश भेजने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर ई जुड़ेगा, यहाँ पर इसे डीएनए क्या होता है? कोड होता है। डीएनए में कोड होता है, तो कौन कोडवा कहाँ जुड़ेगा? ई वाला कोडवा यहाँ लगेगा, ई वाला कोडवा यहाँ लगेगा, ई वाला कोडवा यहाँ लगेगा, तो उस सही सही स्थान पर जुड़े कोडवा इस संदेश को कौन भेजता है? या हमारा भेजता है। ठीक है, एक जुड़ना था, नाक वाला है या जोड़ते हैं या नकली है, होते हैं नकली लगे हैं। आगे क्या है? यह केंद्रक की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। जैकब व मोनार्ड ने इसे क्या नाम रखा था? हाँ, तो जैकब और मोनार्ड ने मैसेंजर आरएनए के बारे में डीपली अध्ययन किया, तो इसका क्या नाम रख दिया उन्होंने? मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक की सहायता से प्रोटीन निर्माण करे। क्या करे जी? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। हमने क्या बोला? इसके अनुलेखन से, यानी ट्रांसक्रिप्शन से, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन व एंजाइम का भी क्या होता है? निर्माण होता है। जब डीएनए आरएनए में चेंज होता है तो डीएनए से आरएनए बनते समय, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया उसको हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन में क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का और एंजाइम का भी निर्माण होता है। हमारे साइड से हमने क्या बोला था? कल हमने बोला था, कौन सा एंजाइम बोला था? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम करता क्या है? उसको अलग करने का कार्य करता है। जो ठीक वही बोलने का जी, हाँ, प्रतिबंधक क्या करता है? काटने कार्य करता है। प्रतिबंधक एंजाइम, हाँ, कैंची काम करता है वो। हाँ, इधर देखो, तो इसके लेखन से ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन व एंजाइम का निर्माण होता है। और तुम सोचो पड़े, ध्यान से, हमारे शरीर में मुख से लेकर के पूरा शरीर तक क्या पाया जा? एंजाइम पाया जा रहा है। हमारे मुख में 2 एंजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम। फिर पेट में गए जठर ग्रंथियों से बहुत सारे एंजाइम क्या होता है? श्रवण होता है। फिर हम लोग कहाँ गए? बड़े तो में गए, वहां भी क्या है? एंजाइम है। फिर छोटे तो 5 ठू, रेनिन, पेप्सिन, जाइमेज, लाइपेज, एमाइलेज, 5 प्रकार क्या पाते? क्या पाते जी? एंजाइम पाते। भोजन को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में केवल भोजन में से हम लोग पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो छोटी आंत पहले क्या होता है? पहले भोजन कहाँ था? छोटी आंत में। फिर कहाँ था? लास्ट में बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या लगा होते हैं? फिंगर जैसे, जैसे अंगुली है ना अगले, तो फिंगर नुमा क्या होते हैं? उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। अंगुली नुमा क्या होते हैं? उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। वो करते क्या है? जो एंजाइम 5 एंजाइम पाए जा रहे हैं, करते क्या है? भोजनवा में जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या जी? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, करते क्या? उसको सब एब्जॉर्ब कर सोख लेता है। उसको कहाँ भेज देता है? हमारे ब्लड के पास। और हमारे शरीर हर भाग में क्यों रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वहां पर क्यों मिल जाते हैं। तो मिल के हमको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। फिर भोजन कहाँ चला गया? बड़ी कहाँ चला गया? बड़ी जो पानी बचा, क्या बचा उसमें? पानी बचा है। तो बड़ी करता क्या है? भोजन में से पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और सूचित कर लिया। एक चीज होता है।
अगला क्या है, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यह कुल आरएनए कितना होता है, ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि इसका निर्माण क्या होता है, राइबोज का निर्माण करना जी। यह केंद्रक में डीएनए से क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह राइबोज किस क्या करता है, में भाग लेता है, यानी राइबोज का निर्माण करता है। क्या जी, राइबोज का निर्माण करता है। यानी मेन जो आरएनए निर्माण होता है ना, वह कहां होता है, आरएनए होता है। राइबोसोमल, इसका नाम क्या पड़ा, राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोज शर्करा बनती है, आरएनए कौन शर्करा होती है, राइबोज शर्करा। जो राइबोज शर्करा बन रही है वह किस मदद बन रही है, आरएनए के मदद बन रही है, राइबोसोमल आरएनए के मदद बन रही है। सही है। अगला है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्या जी, ट्रांसफर आरएनए। यह कुल आरएनए का कितना होता है, 15 से है 5%, है 80%, है 15%। तो 15 5 20 20 80 कितना हो गया, 100%। यह कुल आरएनए कितना होता है, 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। हमने बोला था मानव शरीर के केंद्रक में गुणसूत्र और डीएनए पाया जाता है, और जो आरएनए होता है कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक। यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाने का कार्य करता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल क्या पाते हैं, प्रोटीन, या प्रोटीन में क्या पता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। और अमीनो अम्ल में क्या होता है, हमारे जो सब भाग होते हैं डीएनए रनने, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसी बने होते हैं ना। न्यूक्लिक अम्लों कैसे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो करता क्या है, यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों कहा जाता है जी, राइबोसोम पर लाने का कार्य करता है। और ये अमीनो अम्लों को कहां तक, यम आरएनए तक लाते हैं। कहां तक, यम मैसेंजर आरएनए तक लाते हैं। नहीं समझे हमारी बात। जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक लाएगा, और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उसको देखेगा अच्छा कहां जुड़ना है, इसको कहां किस नंबरिंग पर किस कोड पर क्या करना है, इसको जुड़ना है। फिर मैसेंजर आरएनए में संदेश देगा, फिर हे वाला ले जाएगा, अच्छा ये संदेश दिया, ये संदेश देगा, ये वाला क्या करेगा, उसको ले जाएगा वहां, काम ले जाएगा वहां, क्या करेगा, जोड़ देगा, जुड़ गया। ठीक है, इसको बना लो, टाइम बचेगा फिर कार्य लिखवा दे से।